बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान और सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी हस्तरेखा ये ज्ञान का विशाल भंडार है। इसमें इतनी रेखाएं, इतने लक्षण हैं, इन्हें व्याख्यायित करना एक बहुत बड़ा ज्ञान का विषय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्यक्रम में एक एक विषय लूँगा और आज हम आपको अंगूठे के रहस्य के विषय बतलाएंगे कि आपके हस्तरेखा में अंगूठे का क्या महत्व है। यदि मेरा अंगूठा, ध्यान से देखिएगा, इसका स्वरूप अंगूठे का यदि लंबा और चौड़ा है, यदि स्थूल है और चौड़ा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति होता है। ज्ञान और बुद्धिमान होने के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, कला के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। ऐसे लोग पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे उपाधियों को भी प्राप्त करते हैं। अंगूठे का द्वितीय स्वरूप है, यदि अंगूठा छोटा है और मोटा है, यदि छोटा अंगूठा है और स्थूलता है, मोटापन है, ऐसे लोग चर्चित व्यक्ति होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं और अभिनय के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अब अंगूठे का स्वरूप यदि पतला है और अंगूठा नुकीला और लंबा है, ऐसे लोग दार्शनिक होंगे, वैज्ञानिक होंगे, तकनीकी क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। अंगूठा यदि पतला और छोटा है, यानी बहुत पतला और छोटा अंगूठा है, ये अशुभ है, अल्पायु का सूचक है, रोगग्रस्त होने का सूचक है। यदि ऐसा लक्षण है तो आपको आध्यात्म और भगवान की शरण में जा करके इसमें संशोधन करना चाहिए। अंगूठे के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रहस्य हैं। आप ध्यान से देखिए, अंगूठे में 3 पर्व होते हैं, प्रथम पर्व, मध्यम पर्व और ये अंतिम पर्व। जो प्रथम पर्व होता है ये व्यक्ति के महत्वाकांक्षा का सूचक है। जिनका प्रथम पर्व बहुत बड़ा होता है, ये लोग महत्वाकांक्षी लोग होते हैं और अपने महत्वाकांक्षा और अपने बड़ी सोच के कारण जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। और मध्य का जो क्षेत्र है, ऐसे लोग कूटनीति, राजनीति या डिप्लोमेसी, प्रायः जितने भी विदेश सचिव या हमारे एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं या कूटनीतिक विषयों के जानकार रहते हैं, उनका मध्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उनकी अद्भुत तर्कणा शक्ति होती है और डिबेट में भी वो प्रभावी होते हैं। और नीचे का जो क्षेत्र है, ये हमारे अंदर कामुकता की भावना का सूचक है। जितना ही बड़ा निचला पर्व होगा, व्यक्ति के अंदर कामुकता की भावना उतनी ज्यादा रहती है और जितना बड़ा अंतिम पर्व होगा, व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का भी हो जाता है। प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे लड़के लड़की जिनका अंतिम पर्व बड़ा होता है, ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन को अपने से तय करते हैं, जिसे हम लव मैरिज की भी संज्ञा देते हैं। ये सारी बातें हमारे अंगूठे से पता चल जाती हैं। अंगूठे में एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय बतलाने जा रहा हूं। यदि अंगूठे में लचीलापन अधिक से अधिक है, यह अंगूठा अगर 90 डिग्री से भी नीचे जा रहा है, ऐसे लोग सदाचारी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, भावुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, थोड़ी देर में ही अपने हृदय की सारी बातों को बतला देते हैं, किसी के दुख, दर्द, कष्ट में सहयोग करने वाले होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। लेकिन यदि ये अंगूठा हमारा 90 डिग्री या 90 डिग्री से ये 70-60 तक जा रहा है, यानी इसके नीचे नहीं जा रहा है, नीचे लचीलापन नहीं है, ऐसे लोग सख्त स्वभाव के होते हैं और अपने में रहते हैं, स्वार्थी जिनको कह सकते हैं उस प्रकार के होते हैं। किसी का सहयोग करना पसंद नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ में ही रहते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। ये आपको देखना होगा, परखना होगा। जिनका अंगूठा 30 डिग्री या 60 डिग्री से नीचे नहीं आता है, अनुमान के तौर पे देखिए, इससे नीचे अंगूठा नहीं आएगा। 30 डिग्री 60 डिग्री से नीचे ना आए
तो सावधान हो जाइए। ये जीवन में किसी न किसी प्रकार की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। प्रायः घर में यदि आप कोई काम करने वाला रख रहे हैं, कोई नौकर रख रहे हैं, कोई वहाँ पर सफाई कर्मी रख रहे हैं, या अपने कार्यालय में ऑफिस में किसी पर कर्मचारी को भी रख रहे हैं, तो एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर लीजिएगा। लेकिन एक यही मात्र लक्षण नहीं होता, बहुत से लक्षण होते हैं। लेकिन ये अगर ऐसा लक्षण है कि 30 डिग्री या 40 डिग्री तक जा करके जो है अंगूठा रुक जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वभाव से आप देखेंगे बड़ा ही संदेहास्पद व्यक्ति होगा और अंदर ही अंदर अपनी सारी बातों को छिपा करके रखेगा और आपको पूरी बातें नहीं बतलाएगा, क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का रहता है। उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि इस व्यक्ति से कैसे लाभ उठाना है और लाभ के लिए इसको कितना बड़ा नुकसान कर दे, इससे उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। आ जाइए नाखून। अंगूठे के पीछे जो हमारा नाखून रहता है वो नुकीला रहता है, पतला रहता है और बड़ा रहता है। यदि नुकीला नाखून है तो ऐसे लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं और जीवन में सुख, आनंद और सौंदर्य के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और यह यदि एक गहराई तक और बड़ा नाखून होता है तो ऐसे लोग धन कुबेर होते हैं। धन, वैभव, समृद्धि इनके जीवन का बहुत बड़ा विषय होता है। और सामान्य अगर ये आपका आयताकार या वर्गाकार नाखून है अंगूठे के पीछे, तो ऐसे लोग सरल हृदय के होते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, सुख और आनंद के साथ रहना पसंद करते हैं, सामाजिक प्रवृत्ति होती है। अंगूठे का रहस्य इतना ही नहीं है, अंगूठे में छिपी हुई और भी रोचक बातें हैं। अंगूठे में छिपे हुए और भी रोचक सिद्धांत हैं। इसमें संघ का क्या प्रभाव रहता है, चक्र का क्या प्रभाव रहता है, तिल का क्या प्रभाव रहता है, लक्षण का क्या प्रभाव रहता है, इन सारी बातों को हम बतलाएंगे आगे आने वाले कार्यक्रम में। आपको अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा और अपने हस्तरेखा और सामुद्रिक साथ से जुड़े हुए वो सारी बातें बतलाएंगे जो आपके जीवन में भाग्योदय का कारक होगा, जो आपके जीवन में निर्णय का कारक होगा, जो आपके जीवन को धन, धान्य, आरोग्यता से परिपूर्ण कर देगा। आज का वो मंत्र जो आपके जीवन में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाएगा। आज के मंत्र की बात होती है, आज से वो मंत्र जाप आप प्रारंभ करें जो लक्ष्य लेकर के चलना चाहते हैं। आज मैं जो मंत्र बतला रहा हूं किस लिए है? शनि के प्रभाव के कारण यदि आपको धन हानि हो रही है, शनि के कुप्रभाव के कारण यदि आप व्यवसाय में लगातार परेशानी झेल रहे हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा। इन मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। संयुक्त मंत्र है, 2 मंत्र है और दोनों को एक साथ संयुक्त करके उच्चारण करना होगा। क्या है? ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः। और दूसरा मंत्र ओम सन शनैश्चराय नमः, ओम सन शनैश्चराय नमः। दोनों मंत्रों का 108 उच्चारण करेंगे तो शनि के कुप्रभाव के कारण जो धन हानि हो रही है, व्यापार में हानि हो रही है, कष्ट हो रहा है, दैया साढ़े साथी का प्रभाव आपके जीवन में विघटन ला रहा है, उन समस्त प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। कल शनि अमावस्या है। शनि परिवर्तन के ठीक 24 घंटे के बाद शनि और अमावस्या की तिथि संयुक्त हो रही है। कल का दिन बेहद खास है। मैं कल आपके राशिफल, भाग्यफल, भविष्यफल को बतलाऊंगा। कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, वो भी आपके जीवन में भाग्योदय का प्रमुख कारण बनेगा। मैं डॉक्टर शशांक।